इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं, अगर ख्वाब में देखे कि इसे किसी ने बहुत सारा ऊंट का गोश्त दिया है तो ये इस बात की अलामत है कि उसी कदर माल हासिल करेगा। इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने बकरी का भुना हुआ गोश्त खाया है तो दलील है कि उसी कदर माल और रंज सख्ती के साथ हासिल करेगा। इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब में देखे कि गाय का भुना हुआ गोश्त खा रहा है तो ये अलामत है कि इसे खौफ और दहशत से अमन नसीब होगा। अगर ख्वाब में देखे कि बकरी का बच्चा मारा और फिर उसको खाया है लेकिन गोश्त के लिए ज़बा नहीं किया था तो दलील है कि इसको बेटे की तरफ से मुसीबत पहुंचेगी। इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं, अगर ख्वाब में देखे कि ऊंट का गोश्त खाता है तो ये इस बात का इशारा है कि ख्वाब देखने वाला बीमार होगा। अगर ख्वाब में गोश्त में पालक पका हुआ देखे और खाए जिसमें रोगन भी मौजूद है तो जिस कदर खाएगा उतना ही खैर और नफा मिलने की अलामत होती है। अगर ख्वाब में देखे कि अपने जिस्म के गोश्त का टुकड़ा किसी परिंदे के आगे डाला है तो ये इस बात की अलामत है कि अपने माल में से कुछ हिस्सा किसी को देगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो बकरी का गोश्त खा रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि वो बीमार होगा फिर शिफायाब हो जाएगा। अगर ख्वाब में देखे कि सांप को मारा है और उसका गोश्त खाया है तो ये इस बात का इशारा है कि वो दुश्मन पर फतह पाएगा और उसका माल लेकर उसे महफूज करेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि बकरी के गोश्त का टुकड़ा खाता है तो दलील है कि जिस कदर खाया है उसी कदर नेमत मिलेगी। अगर ख्वाब में देखे कि गाय के गोश्त का टुकड़ा खाया है खासकर कच्चा खाने की सूरत में तो ये इस बात का इशारा है कि यतीमों का माल खाएगा, लिहाजा मोहतात रहे।